Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to use whether or slash or not. चाहे या न, इसका हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी से अंग्रेजी के वाक्य को बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना। नंबर 1, हिंदी वाक्य के पहले भाग के शुरू में चाहे शब्द आता है और उसी भाग के अंत में या अफर्मेटिव में होता है या ना या न, ये नेगेटिव में आता है और दूसरे भाग से पहले कॉमा आता है। नेक्स्ट पॉइंट, तब इनमें पहले भाग से प्राय शर्त प्रकट होती है, चाहे वो ऐसा करे या ना करे इस प्रकार से आता है, तथा दूसरे भाग से परिणाम प्रकट होता है। चाहे शब्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सेंटेंस में, तो हम सेंस करेंगे, एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करेंगे और समझेंगे। पहले भाग के शुरू में वेदर प्रयोग करके उसके बाद उसी भाग में बाद में और अफर्मेटिव में या और नॉट का प्रयोग नेगेटिव में करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस चीज़ को और अधिक समझेंगे। ठीक है, चाहे मरे या जिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। अब देखिए, चाहे शब्द ये वह जो सब्जेक्ट है इसमें उसके बाद आ रहा है, इसके शुरू में भी हो सकता है। चाहे वह मरे या जिए, वह चाहे मरे या जिए, एक ही बात है, तो हम शुरू में प्रयोग करेंगे वेदर। देखिए, ये चीज़ें हम ट्रांसलेशन के माध्यम से सीख रहे हैं, ये केवल ट्रांसलेशन तक ही सीमित नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हम इसको यहाँ याद करेंगे तो वहाँ हमारे लिए ये हेल्पफुल होगा। जब हम इसका प्रयोग ही नहीं जानेंगे तो फिर हम सिंटैक्स या कंपटीशन में आए सेंटेंस में इसकी मिस्टेक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को हमें सही प्रकार से तैयार करना चाहिए और समझना चाहिए। वेदर ही, अब ये जो पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, वह चाहे मरे या जिए। वेदर ही डाइज। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस कॉमा से ये पहला भाग है और कॉमा के बाद ये दूसरा भाग है इस सेंटेंस का। तो पहले भाग के शुरू में वेदर आ गया और इसी के अंत में और या और नॉट आएगा, तो इसमें तो और आएगा, अफर्मेटिव। वेदर ही डाइज और लिव्स। हिंदी में भी कॉमा लगा हुआ है, हमने इंग्लिश में भी कॉमा लगा दिया। मुझे उसकी चिंता नहीं है या मैं उसकी चिंता नहीं करता, तो आई डोंट केयर जब मेन वर्ब के रूप में आता है तो फॉर आता है, और जब ये नाउन के रूप में आता है तो इसके बाद ऑफ आता है। आई डोंट केयर फॉर हिम, ठीक। चाहे वह मुझे याद करे या ना करे, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो वेदर ही याद करने के लिए रिमेंबर आता है, वेदर ही रिमेंबर्स। या ना करे या ना करे, इसकी पहचान है, और निगेटिव है तो और नोट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता मॉडल आएगी, कैन का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से।
आई कैन नेवर, भूलने के लिए फॉरगेट हिम। ये वीडियो नंबर 49 है। हम इतना सारा ट्रांसलेशन का वर्क करते चले आ रहे हैं, तो हमें पहचाना चाहिए कहाँ कौन सा टेंस, कहाँ कौन सी ऑक्सिलरी प्रयोग होगी, हेल्पिंग है, प्राइमरी है या मॉडल है। इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर समय पर पहुंचे या ना पहुंचे, मरीज नहीं बचाया जा सकता। इस सेंटेंस देखिए, मरीज नहीं बचाया जा सकता है, कैन का प्रयोग है लेकिन पैसिव वॉइस में है। या जा सकता है, यदि हमें वॉइस की पहचान नहीं है एक्टिव और पैसिव की, तो ट्रांसलेशन करने में डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो डॉक्टर समय पर पहुंचे या ना पहुंचे, वेदर द डॉक्टर reaches in time, चाहे डॉक्टर समय पर पहुंचे और नॉट, समय के लिए इन टाइम का प्रयोग किया है, और नॉट कोमा दी पेशेंट। अब मॉडल के पैसिव वॉइस में कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड। अब ये पैसिव वॉइस की हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वह हिंदी लिखे या अंग्रेजी, उसे साफ साफ लिखना चाहिए। यहाँ निगेटिव था ना, यहाँ अफर्मेटिव है। वेदर he writes हिंदी और या इंग्लिश, ये भाषा के नाम हैं, कैपिटल से लिखे जाएंगे। इनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है यदि भाषा के रूप में आते हैं। यदि इनसे पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर दें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी लोग, द इंग्लिश अंग्रेज लोग। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल बनेंगे और इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही शुड राइट नीट एंड क्लीन। ओके, कोई भी व्यक्ति चाहे रेलगाड़ी से यात्रा करे या बस से, उसे टिकट अवश्य खरीदना चाहिए। ठीक है, वेदर someone travels by ट्रेन। देखिए, साधन के रूप में है। जब बाई के बाद कोई साधन आता है यात्रा करने का, तो उसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, बाय ट्रेन और बाय बस, कोमा। जब यात्रा के साधन आते हैं, जैसे बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो उनसे पहले बाय और उन साधनों से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है।
उसे टिकट अवश्य खरीदना चाहिए। ही अवश्य आ रहा है तो मस्ट का प्रयोग होगा। ही मस्ट बाई ए टिकट। नेक्स्ट है, हम चाहे कोई भी भाषा लिखें या बोलें, हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। वेदर वी write any language, or speak, comma, we चाहिए अर्थ में है, we should obey the grammar rules। हम भारत में रहें या विदेश में, हमें अपनी मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए। अब देखो इसमें चाहे नहीं आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन या तो आ रहा है, इसी से हमें उसी की जानकारी हो रही है। लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, हम चाहे भारत में रहें या विदेश में, चाहे हम भारत में रहें या विदेश में, चाहे हम के बाद आए या हमसे पहले आए या ना आए, इस चीज़ को पहचानने की आवश्यकता है। वेदर वी लिव, हम रहें इन इंडिया, भारत में, और एब्रॉड या विदेश में, कोमा, वी चाहिए अर्थ में है, वी शुड नॉट forget our motherland। ओके, नेक्स्ट है, चाहे हम बड़े पद पर हों या छोटे, हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। वेदर we are posted on high rank or low, comma, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेदर वी आर ऑन हाई पोस्ट और लो, ऐसे भी कर लिख सकते हैं, कोमा, हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। वी शुड बी होना चाहिए ईमानदार, ऑनेस्ट। जब सेंटेंस में के प्रति आता है तो उसके लिए टू आता है। वी शुड बी ऑनेस्ट टू अवर वर्क या ड्यूटी। हम चाहें अपने खेतों में अनाज उगाएं या सब्जियां, हमें खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वेदर वी
उगाने के लिए आता है ग्रो। ग्रो दी कॉर्न, अनाज। ये वर्ड मीनिंग का ट्रांसलेशन में हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमें वोकेबुलरी की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि वोकेबुलरी नहीं है तो हम अंग्रेजी में किसी प्रकार का काम कर पाएंगे, ऐसा सोचना गलत है। तो वेदर वी ग्रो द कॉर्न और द वेजिटेबल्स, ठीक है, कॉमा अवश्य चाहिए तो वी मस्ट यूज फर्टिलाइजर। वी मस्ट यूज फर्टिलाइजर, खाद। नेक्स्ट है वह चाहे आए या न आए, मैं कल उससे मिलने अवश्य जाऊंगा। ठीक है, तो वेदर ही कम्स और नॉट, अवश्य जाऊंगा तो आई के साथ तो जनरली सेल आता है, अवश्य है तो विल का प्रयोग होगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। मिलने के लिए सी का प्रयोग भी होता है, टू सी हिम कल, टुमारो। ओके, नंबर 11, हम विद्यालय में हो या खेल के मैदान में हमें अनुशासित होना चाहिए। वेदर वी आर इन द स्कूल और in the playground, कॉमा वी शुड का प्रयोग कीजिए, मस्ट का वी मस्ट बी। डिसिप्लिन्ड। ओके, चाहे तुम बीमार हो या नहीं, तुम्हें प्रतिदिन कुछ समय घूमना चाहिए। चाहे के लिए वेदर तुम हो बीमार, यू आर तुम हो, यू आर इल, और नहीं तुम्हें प्रतिदिन कुछ समय के लिए घूमना चाहिए, यू शुड घूमने जाना चाहिए, ये नहीं है घूमना चाहिए, यू शुड वॉक फॉर सम टाइम, प्रतिदिन डेली। ध्यान देंगे, ये है तुम्हें प्रतिदिन कुछ समय घूमना चाहिए। यदि होता ये कि तुम्हें प्रतिदिन कुछ समय घूमने जाना चाहिए तो होता गो फॉर ए वॉक, लेकिन केवल घूमना है तो वॉक का ही प्रयोग होगा, गो फॉर ए वॉक यहाँ नहीं आएगा।
तुम चाहे सफल हो या असफल, तुम्हें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। तो वेदर यू आर सक्सेसफुल और फेलियर, comma, you should not lose your heart या lose your courage। लूज वंस हार्ट का मीनिंग होता है हिम्मत हारना। या तो हार्ट लिख दीजिए या फिर करेज लिख दीजिए जैसा आपको प्रॉपर लगता है। नेक्स्ट है, चाहे अध्यापक कक्षा में आए या नहीं, तुम्हें अपनी कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। हम अनुवाद करते करते सेंटेंस नंबर 14 पर आ गए। हम देखते हैं कि पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बन रहा है, दूसरा पार्ट जो है वो फ्यूचर में है और उसमें अलग अलग मॉडल्स का प्रयोग किया जा रहा है, प्रेजेंट में भी है। ठीक है, चाहे अध्यापक कक्षा में आए या नहीं, वेदर द टीचर comes in the class or not, तुम्हें अपनी कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। यू निषेध की बात हो रही है, मना हो रही है, तो मस्ट का भी प्रयोग हम करेंगे। यू मस्ट नॉट, इसमें कंपल्सन है, स्ट्रिक्ट रूल है, तो यू मस्ट नॉट लीव। लीव अपनी कक्षा, यू के अनुसार अपनी अंग्रेजी योर आएगी, योर क्लास। तो हम किस प्रकार से इनका ट्रांसलेशन कर रहे हैं समझने की आवश्यकता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, वेदर, देखिए मौसम आ रहा है तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में इट आएगा। वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, तुम्हें उतना ही खाना चाहिए जितना आवश्यक हो। ये थोड़ा सा इतना पार्ट और उसे डिफरेंट आ रहा है, उतना और जितना आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात कंपैरिजन में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी इसमें, एज डॉट डॉट एच। यू शुड ईट एज much as you need, जितनी तुम्हें आवश्यकता है, एज मच उतना, एज जितना, यू नीड तुम्हें आवश्यकता है, या ये हो सकता है एज मच एज नेसेसरी, ये हो सकता है। ये पूरा, ये तो एक पूरी क्लास सी हो गई, यू सब्जेक्ट है और नीड वर्ब हो गई, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड नॉट
यू शुड ईट एज मच, तुम्हें उतना ही खाना चाहिए, एज नेसेसरी, जितना आवश्यक हो। इस प्रकार से हमने वेदर डॉट डॉट और स्लैश और नोट का प्रयोग करना सीखा। ये चीज़ें हमारे डेली रूटीन में, कन्वर्सेशन में, कंपटीशन में, ट्रांसलेशन में प्रयोग होती है। इनका हमें अवश्य ही स्टडी करनी चाहिए। आई होप you will get it. Thanks.